आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट, एक्स की वैल्यू है स्पीड ऑफ अ बोट 12 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ अ बोट अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम इसका मतलब ये डाउन स्ट्रीम वैल्यू है 12 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में आपको पता होगा एक्स और वाई दोनों ऐड होते हैं, और अप स्ट्रीम में है 8 किलोमीटर, इसमें एक्स माइनस वाई होता है। अब हमें क्या बताना है कि द टाइम टेकन बाय द बोट टू सेल 24 किलोमीटर इन द स्टिल वाटर, उसको 24 किलोमीटर जाना है। अगर वो बोले ना कि स्टिल वाटर में जाना है, स्टिल वाटर का मतलब है ना तो पानी का कोई बहाव की डायरेक्शन में जा रहा है, ना वो पानी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो नॉर्मल पानी में चल रहा है जहाँ पानी रुका हुआ है, पानी चल ही नहीं रहा। ना डाउन स्ट्रीम लेना ना अप स्ट्रीम लेना है, किस में? स्टिल वाटर में। इसके लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस तो हमारे पास है 24, हमें निकालना है बोट की स्पीड, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है और डिवाइड कर देंगे उससे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब भी हमें बोट की निकालनी होती है और हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड। 20/2 मतलब एक्स की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, तो हम 10 बोट की स्पीड है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें 2.4 आवर लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट, मतलब अलोंग क्या होता है? डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, जो आपके पास है 12 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम है मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है देन द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट मतलब स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट आपको y की वैल्यू बतानी है, जो हम निकालते हैं डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4/2 इज इक्वल टू 2, हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में कर सकता है, इसका मतलब वो मैन की स्पीड है, तो एक्स है आपका 3 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम मतलब पानी की स्पीड दे रखी है वाई 2 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू अ प्लेस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक, मतलब 10 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाएगा और फिर वापस आएगा। हमें बताना है उसको कितना टाइम लगा, तो 10 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड से जाएगा, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम से, हमें टोटल टाइम बताना है। डाउन स्ट्रीम में एक्स और वाई दोनों ऐड हो जाते हैं तो 5 होगा, और अपस्ट्रीम में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 3 में से 2 गए 1, तो कितने घंटे लगे इसको? 2 आवर तो इसको लगे डाउन स्ट्रीम में और 10 आवर लगे अप स्ट्रीम में, तो टोटल इसको 12 आवर लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। अगला क्वेश्चन, ए स्विमर स्विम फ्रॉम पॉइंट ए अगेंस्ट अ करंट फॉर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट तक अगेंस्ट अ करंट जाता है, फिर बैक आता है और फिर 5 मिनट तक चलता है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। हमें बताना है स्पीड ऑफ अ करंट, मतलब वाई निकालना है। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ये पॉइंट है पूरा, ठीक है, ये हमारा ओ है, ये ए है और ये बी है। सबसे पहले ये पर्सन यहाँ था ए के ऊपर, अपस्ट्रीम ये उल्टा गया, इसने ऐसे 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 इस साइड में चलाई है, ठीक है, कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। उसके बाद क्या हुआ कि इसको लगा कि तेरे को तो बी की तरफ जाना है, तो ये यहीं से वापस हो लिया, बी तक पहुंच गया, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम स्पीड थी। 5 मिनट में पूरा इसने कवर कर दिया यहाँ तक का। अब हमें ये पता है कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है। हमें बताना है कि वाई मतलब स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम क्या थी, पानी की स्पीड क्या थी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपस्ट्रीम की बात करें, ठीक है, हमें अपस्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है। आप ओ ए मानो, ओ ए कैसे निकलेगा? ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ ए निकलेगा आपका, 5 मिनट लगी है ना इसको, और यहाँ पे ये अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम में कैसी स्पीड होती है? एक्स माइनस वाई, और इसको 5 मिनट लगे। या तो आप इसको घंटे में कन्वर्ट करो, या फिर आपका अगर आप इसको घंटे में करेंगे ना तो ये मीटर में, इसको भी किलोमीटर में करना पड़ेगा। इतना पंगा मत लो, इसकी बजाय हम क्या करें, इसको सेकंड में बदल लेते हैं। अगर मैं 5 मिनट को सेकंड में बदलूंगी तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 300 सेकंड लगेंगे उस काम को करने में। तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय ओ ए निकाल देती हूँ, एक्स माइनस वाई, और 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 सेकंड। ये मेरा ओ ए तक का डिस्टेंस हो गया। अब मुझे निकालना है ओ बी तक का, वो कैसे निकलेगा? अब ये जा रहा है पूरा, ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है एक्स प्लस वाई स्पीड से, 5 मिनट तक चलेगा, सेकंड में बदलेंगे तो 300 सेकंड। अब आप ये देखिए
कि अगर मैं टोटल ओ बी में से ओ ए को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब पूरे में से इतना हिस्सा निकाल दूँ, तो कितना बचेगा मेरे पास, ए बी बच जाएगा। और ए बी का मुझे डिस्टेंस पता है कितना है, 100। तो मैं ये वैल्यू इक्वल रख देती हूँ, ए बी की जगह 100 लिख देती हूँ और ओ बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई गुना 300, और इसको माइनस कर दो, x माइनस वाई गुना 300। इस इक्वेशन को भी सोल्व करते हैं, ठीक है। 300x प्लस 300y माइनस में हो जाएगा आपका 300x और प्लस का 300y इज इक्वल टू 100। ये x वाली पूरी वैल्यू कट गई, इसका मतलब 600y इज इक्वल टू 100। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 बाय में 600 मतलब 1/6। 1/6 हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमें y की निकालनी थी, लेकिन ये है मीटर पर सेकंड में, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। हमें पता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तक जाना है, तो छोटे से बड़ा बनाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3/5। इसको सोल्व करेंगे तो 0.6 हमारा आंसर आएगा, जो डी आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 मिनट एंड डाउनस्ट्रीम इन 4 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, इसमें क्या बोल रही है कि उसको अपस्ट्रीम जितना टाइम लगता है ना, अपस्ट्रीम में उसको उस काम को करने में 10 मिनट लगेंगे, और डाउनस्ट्रीम में उसको कितना टाइम लग रहा है। अ पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 मिनट। अपस्ट्रीम में ये जा रहा है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को 10 मिनट में, 10 मिनट में। लेकिन मुझे ये किलोमीटर में है तो पर आवर में चाहिए, तो मैं इसको घंटे में बदलूँगी, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। कितना आंसर आया, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में वो 1 किलोमीटर 4 मिनट में कर रहे हैं, मुझे इसको भी घंटे में बदलना है, 60 से ये करूँगी। मतलब डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड है 15 और अपस्ट्रीम में इसकी 6। अब क्या बताना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब वाई निकालना है। वाई कैसे निकालते होते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और 2 से डिवाइड कर दो। 4.5 आपका आंसर आ जाएगा, जो है 1। अगला क्वेश्चन देखिए। ए मैन मतलब डाउन अ रिवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर, मतलब डाउन अ रिवर मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में वो 15 किलोमीटर 3 घंटे में कर रहे हैं, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी, और डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई। और विद द स्ट्रीम अ मैन रोड डाउन अ रिवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, एंड रिटर्न इन 3 आवर। रिटर्न मतलब वो अपस्ट्रीम आया है 7.5 घंटे में। 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को उसने 7.5 घंटे में किया। 7.5, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब अपस्ट्रीम उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम होती है x माइनस वाई। अब निकालना क्या है, द रेट एट विच रोज इन स्टिल वाटर, मतलब वो हमें उसकी गति निकालनी, मतलब उसकी स्पीड नहीं निकालनी, हमें उस बंदे की स्पीड निकालनी है, तो हमें x निकालना है। x कैसे निकलता होता है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 3.5, मतलब सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट अ रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7.5 मिनट एंड अपस्ट्रीम एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन 1 आवर। मतलब डाउन स्ट्रीम में वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इतनी मिनट में करती है। तो अगर मैं 7.5 मिनट 7.5 मिनट लूँ, मुझे इसको घंटे में बदलना है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 इसका पॉइंट हटाने के लिए। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब x की वैल्यू, दोनों को ऐड करो, 8 और 5 13 और 2 से डिवाइड कर दो, 6.5 मतलब 6.5, बी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A boat takes half the time in moving a certain distance downstream than the upstream। ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात करें टाइम का रेशो, ये कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम में आधा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अपस्ट्रीम। अगर डाउनस्ट्रीम में हाफ टाइम लगता है, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अपस्ट्रीम में उसको डबल टाइम लगता है। तो अगर डाउनस्ट्रीम में 1 मिनट लग रही है तो अपस्ट्रीम में डबल लगेगी। द रेशो ऑफ द स्पीड, हमें स्पीड का रेशो बताना है।
एफिशिएंसी ही हमारी स्पीड होती है। इसकी एफिशिएंसी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 2:1। इन्होंने यही पूछा है कि एफिशिएंसी क्या होगी स्टिल वाटर में और करंट की। हमें बताना है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इन द करंट। करंट में और स्टिल वाटर में हमें उसकी स्पीड निकालनी। ये हमें पता लग गया। ये है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम में x+y होता है और अपस्ट्रीम में x-y होता है। हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की वैल्यू निकालनी है, उनका रेशो देना है हमें। ठीक है, आप ये मानो कि x+y इतना उसकी स्पीड थी डाउनस्ट्रीम में, उसको 1 घंटा लगा। उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही उसने अपस्ट्रीम में डबल टाइम लगाया। ठीक है, इसको सोल्व करो सबसे पहले तो 2x - 2y, तो x इधर हो जाएगा x = 3y। मतलब x और y का क्या रेशो आ गया 3:1। मतलब x की वैल्यू 3:1। तो यही हमारा आंसर है। x और y का एफिशिएंसी का रेशो बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। ए मैन अपस्ट्रीम जाता है 36 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम जाता है 48 किलोमीटर टेकिंग 6 आवर ईच। मतलब अपस्ट्रीम में उसको ईच मतलब हर में 6 घंटे लगे। अपस्ट्रीम इसका मतलब वो 6 किलोमीटर पर आवर जा रहा है और डाउनस्ट्रीम में 48 किलोमीटर में उसको 6 घंटे लगे, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब y की वैल्यू निकालनी। y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करते हैं और 2 से डिवाइड। तो कितना बचेगा आपके पास 2 / 2 = 1 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ए मैन रो 12 किलोमीटर इन 5 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब आपका अपस्ट्रीम की बात हो रही है। अपस्ट्रीम वो 12 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, मतलब 2.4 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ द करंट हमें पता है, स्पीड ऑफ द करंट क्या होता है y, वो है 4 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू क्या बता सकती हूँ, अपस्ट्रीम क्या होता है x - y। मतलब x में से हमने y को घटाया तब जाके 2.4 आया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। 4 और 2 6 6.4। अब क्या पूछा है कि व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय हिम टू रो 15 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। मतलब 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विद द स्ट्रीम, मतलब दोनों ऐड करके उसको कितना टाइम लगेगा, तो 10.4 लगेगा। जब हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाय में 104, मतलब इसको 1 आवर 26 मिनट और 7/13 सेकेंड इतना टाइम लगेगा इसको। फोर्थ आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक प्लेस 60 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 13 आवर 30 मिनट। अच्छा, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाएगा एक बार अप स्ट्रीम आएगा। अगर बोले ना कि कोई मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके वहाँ से वापस आ रहा है तो एक बार डाउन स्ट्रीम का यूज़ करेंगे, एक बार अप स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। इसको 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं, मतलब 13.5। ही फाइंड दैट ही कैन रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की इसकी एफिशिएंसी देखें तो डाउन स्ट्रीम में जितना 5 किलोमीटर चलता है ना ये, अपस्ट्रीम में उतना ये 4 किलोमीटर चलता है। मतलब उतने टाइम में जितने में 5 किलोमीटर कवर करता है, अपस्ट्रीम में ये 4 किलोमीटर करेगा। ये क्या है इनकी एफिशिएंसी का रेशो। हमें एफिशिएंसी का रेशो पता चल गया। यहाँ से निकालना क्या है, रेट ऑफ द स्ट्रीम, मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम क्या होता है x+y। हमने मान लिया x+y है 5, जिस हिसाब से इन्होंने दे रखा है। x - y कितना है 4। इनको मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू में रख दो, क्योंकि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल किया है। मैं टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से कर दूँगी 5x + 5y = 4x - 4y। x = 9y। मतलब यहाँ से x और y का 9:1 हमारे पास रेशो निकल के आ गया। अब इसमें पुट करो, x की जगह पुट कर दो 9y और y तो है ही, तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय में 10y और यहाँ पे 60 डिवाइड बाय में x की जगह 9y, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8y बच जाएगा = 13.5। एलसीएम लो इनका, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 40y। 40y एलसीएम आ गया। तो जब 4 से करेंगे 6 6 12 6 13 6 24 240 और यहाँ पे आ जाएगा 300 आपका।
इज इक्वल टू 13.5। हमें y की वैल्यू निकालनी है, y को ले जाओ उधर और इनको ले आओ इधर, तो ये बन जाएगा 540 डिवाइड बाय में 40 और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा आपका 13.5। इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 19 इसको हम सोल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली इस पे कट जाएगा, आपका 1 आंसर आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमसे y की वैल्यू ही पूछी थी, हम y ही कंसिडर करके चल रहे थे, तो स्ट्रीम आ गई हमारी 1 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अ मोटरबोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर इन 3 आवर। डाउन स्ट्रीम उसको लगते हैं 3 घंटे। इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड 3 मतलब 3.5 घंटे में। इफ़ द स्पीड ऑफ द वाटर इज़ 1.5 किलोमीटर देन द स्पीड ऑफ बोट निकालना आपको। ठीक है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम देखिए, इसमें 3 घंटे लगते हैं तो इसमें 3.5 घंटे लग रहे हैं। सबसे पहले होता है x प्लस वाई और इसको टाइम से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू होता है आपका x माइनस वाई और इसमें लग रहे हैं 3.5 घंटे। हमें निकालना है x की वैल्यू, y की हमें दे रखी है, तो x की आप 1.5 इसमें पुट कर लो, मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 1.5 और ये हो जाएगा आपका 3.5। तो इसको सोल्व करेंगे 3x और 4.5। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 3.5x और माइनस 5.25। 0.5x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.75 और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगी आपकी 19.5। हमें x ही निकालना था 19.5, या फिर आप नॉर्मल इसमें पुट करके देख लीजिए कि आपके पास 1.5 तो है ही, इसमें क्या ऐड करूँ उसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँ कि ये वैल्यू इक्वल आ जाए, या आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते थे या ये मेथड था। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक 5 आवर्स एंड 40 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस while it takes 3 hours to cover the same distance downstream. What is the ratio between the speed of the boat and the speed of water current? मतलब x और y का हमें रेशियो निकालना है। अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात करूँ तो इसमें इसको 5 घंटे 40 मिनट लगते हैं। 40 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूँ तो 2/3 मतलब 5 2/3, तो 5 से 15 16/17/3। तो अपस्ट्रीम में इसको लग रहा है 17/3 टाइम और डाउन स्ट्रीम में लग रहा है 3 घंटे। इसको हटाने के लिए मैं इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 9 और 17 इनके टाइम का रेशो आ गया, 19 और 17 इनके टाइम का रेशो आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है एक्स और वाई का रेशो। एक्स और वाई का रेशो कैसे करेंगे, एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम स्पीड टाइम कितना लग रहा है इनको 9 घंटे, तो टोटल डिस्टेंस आ गया इतना ही। टोटल डिस्टेंस ही अपस्ट्रीम में कवर करेंगे कितने घंटे में, 17 घंटे में। अब इसको बस सोल्व कर दो, 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 17x माइनस 17y, तो 8x हो जाएगा आपका 26y और 4x हो जाएगा 13y। तो x की वैल्यू आ गई 13 और y की वैल्यू आ गई 4, तो हमारा ये है आंसर 13:4। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज़ 15 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम 15 किलोमीटर है और स्पीड ऑफ द करंट 5 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में होता है x प्लस 5, वो है आपका 15 और y की वैल्यू है आपकी 3, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी 12, तो x यहाँ से आ गया मेरे पास 12, x और y दोनों मिल गए। अब है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलना है और 15 ही डाउनस्ट्रीम चलना है। अपस्ट्रीम में क्या होता है x माइनस वाई, तो जब मैं 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 9 बचेगा, और डाउनस्ट्रीम में होता है दोनों को ऐड करेंगे 15। इसको तो लग गया 1 घंटा, इसको कितने घंटे लगेंगे, इसको लगेंगे 5/3। इसको मिनट में कन्वर्ट करके देखते हैं 5/3 को, ये तो 1 घंटा हमारा कन्फर्म हो गया। 5/3 को अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूँ तो 100 मिनट्स, 100 मिनट्स में आपका 1 घंटा और हो जाएगा 60 मिनट का, इसका मतलब 2 आवर्स और 40 मिनट्स। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। अगला क्वेश्चन, अब बोट को 75 अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स। अपस्ट्रीम में 75 किलोमीटर जा रही है 3 घंटे में,
मतलब 25 किलोमीटर पर आवर चल रही है, और डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर जा रही है 1.5, मतलब 40 आवर में। देन द स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है। स्पीड ऑफ द बोट मतलब आपको एक्स निकालना है। कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को डिवाइड कर देंगे 2 से। 65 बाय में 2 मतलब 32.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वाटर इन अ रिवर इज़ फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर वाटर उसमें फ्लो कर रहा है, वाटर की स्पीड है, ठीक है। इफ़ द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द रिवर इज़ 8 मीटर एंड 4 मीटर, हमें बताना है कि कितना पानी उसके अंदर 15 मिनट में एंटर हो जाएगा। मान लेते हैं कि वो 4 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ये तो इन्होंने बताया ही है, मतलब 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो 15 मिनट में कितना करेगी, 1 घंटा मतलब 60 में अगर वो 4 कर रही है तो 15 में 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, ठीक है। 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगी तो इसकी हम जो विड्थ है उसकी डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 1 किलोमीटर मतलब हमें मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 32,000 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ए मैन रोज टू अ प्लेस 35 किलोमीटर इन अ डिस्टेंस एंड बैक इन 10 आवर 30 मिनट, मतलब 35 किलोमीटर जाता है और 35 ही किलोमीटर वापस आता है। यहाँ पे कुछ x प्लस वाई है, 35 किलोमीटर फिर x माइनस वाई से इसको 10.5 घंटे लगते हैं। उसके बाद है ही फाउंड दैट ही कैन रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम करूँ तो जितना वो 5 किलोमीटर जितने टाइम में चलता है ना, उतना ही अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब ये इसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी यहाँ पे हम क्या मानेंगे, उसकी स्पीड है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में होता है x प्लस वाई, हमें पता है x प्लस वाई है 5 के इक्वल और x माइनस वाई है आपका 4 के इक्वल। पहले x और y का रेशो निकालो, फिर ऊपर वाली ये जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट करेंगे। अगर x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम स्पीड से वो 5 घंटे चला तो टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही उसने अपोजिट में 4 घंटे चल के किया होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 4x माइनस 4y, x इज इक्वल टू 9y। तो यहाँ से x और y का क्या रेशो आ गया, 9:1। आपको यहाँ x तो पुट करना ही है, x की जगह लिखो 9y और एक y हो गया, तो टोटल कितना हो गया 35 डिवाइड बाय में 10y। उसके बाद अगली चीज़ है x की जगह पे आ गया 9y और माइनस y, तो कितना हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 10.5। अब हमें क्या सोल्व करना है, इसका एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 40 एलसीएम लिया हमने तो ऊपर बनेगा 140 और ये 175 इज इक्वल टू 10.5। y की वैल्यू निकालनी है, y को इधर ले जाते हैं, सारी इक्वेशन इधर आ जाएंगी, ठीक है। ये होगा 315, 40 और ये 10.5 को खोलेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। हमने इसको सोल्व किया, हमारे पास वैल्यू आई 3.4। 3.4 को हम एग्जैक्ट सोल्व करें क्योंकि ऑप्शंस में पॉइंट में वैल्यू गई हुई है, तो 0.75 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हमारा बोट एंड स्ट्रीम यहाँ पे कंप्लीट हो गया राकेश यादव सर की बुक का। इसमें से करके देखिए 51 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी हद तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।